नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे दैनिक रोजगार समाचार 20 अप्रैल 2021। और आज के समाचार में हम लोग देखेंगे एसएससी के परिणाम से और जिला अदालतों में द्वार 15 की स्टेनोग्राफर भर्ती के संबंध में जो हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से संबंधित। और अब सरकार का ऐलान हो गया कि 18 वर्ष की उम्र से सभी को कोरोना का टीका लगेगा, ज़्यादा उम्र के। और भी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। और इन सभी सूचनाओं को तो देखिए, इन सभी सूचनाओं को यहाँ पर लिखना मैंने हेडलाइन डालना मैंने नहीं डाला जा सकता है, जगह कम पड़ती है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और भी रहती हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि ये जितना दिया वो उतना ही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इनको हम डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली खबर है दोस्तों, परीक्षा परिणाम के लिए ट्विटर पर अभियान। CHSL द्वारा 18 का स्किल टेस्ट, CGL Tier 3 और CHSL द्वारा 19 का Tier 2 का परिणाम लंबित है। तो SSC जो है, ये सब परिणाम परीक्षा हो चुके हैं, तो आप उसका तो रिजल्ट दीजिए। जो परीक्षा नहीं होने वाला है उसके लिए तो नहीं हुए हैं, जो हो रहे हैं उसके विद्यार्थी खुद देखते हुए खुद आपसे पोस्टपोन करने की मांग की है। जैसे CHSL 2020 का, तो ये विद्यार्थियों की मांग है और आप सभी लोग ट्विटर अभियान में भाग लें। तो ये सब परीक्षाएं हो चुकी हैं उसका रिजल्ट जारी करना चाहिए। देखिए, सबके जीवन उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने चाहे ऊपर बैठे हों या नीचे बैठे हों। तो वही बात है कि ये करना चाहिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम स्क्रॉल कर देते हैं, खबरें बहुत हैं और इसका जो क्रक्स है मैं उसको आप लोग को बता दिया हूँ। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि जिला अदालतों में 2015 की स्टेनोग्राफर भर्ती वैध करार। खंडपीठ ने एकल पीठ के नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश किया रद्द। तो देखिए इसमें क्या था मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिला अदालतों में 2015 की स्टेनोग्राफर और क्लर्क भर्ती परीक्षा का कंप्यूटर टेस्ट दोबारा कराने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई शिकायत नहीं है और भर्ती नियम अनुसार हुई है, तो कुछ अभ्यर्थियों की टाइप टेस्ट के टाइपिंग फॉन्ट को लेकर की गई शिकायत पर नए सिरे से टेस्ट लेने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लिपिक और इतने, तो ये जो वही आप सभी लोग जानते हैं कि ये खींचातानी चल रहा है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि टाइपिंग में फॉन्ट चेंज कर दे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब और दूसरा पक्ष ये हो गया कि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्शन करके किसी तरह से नौकरी कर रहे हैं, अब उनका क्या होगा। तो क्या कहा कोर्ट ने कहा 2015 के चयन में 19 के नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। भर्ती में नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। मंगल फॉन्ट सभी के लिए था, कुछ अभ्यर्थियों के अलावा अन्य किसी ने शिकायत नहीं की। कुछ लोगों की शिकायत पर नियमानुसार किए गए चयन को रद्द नहीं किया जा सकता। एकल पीठ ने भी किस फॉन्ट से परीक्षा ली जाए यह निर्णय चयन कमेटी पर छोड़ दिया है। कुर्तीदेव फॉन्ट से टेस्ट लेने का आदेश नहीं है। एकल पीठ ने 2019 के प्रस्ताव में 2015 के चयन में लागू कर गलती की है। चयन नियमानुसार किया गया, ऐसे में चयन का एक भाग रद्द करना सही नहीं माना जा सकता। तो ये सभी लोग जानते हैं क्या मैटर है। तो ये हाईकोर्ट दिया है, कम से कम ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और जो लोग कोशिश कर रहे थे, भाई जाहिर सी बात है, दो पक्ष होते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के लिए निराशाजनक खबर होती है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग अगली नौकरी के लिए ट्राई करिए, फिर देखते हैं आगे जो भी कोर्ट बैठी है उस सब का निर्णय करने के लिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि UGC नेट परीक्षा स्थगित करने को लिखा गया पत्र। तो कर ही देना चाहिए, सबको कर देना चाहिए, सभी परीक्षाएं स्थगित करिए। देखिए CMP PG कॉलेज, तो मेन वही है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर यह है कि अब UDAIS कोड से पहचाने जाएंगे जिला के प्राइमरी स्कूल। खंड शिक्षा अधिकारियों को UDAIS कोड आवंटित कराने का निर्देश। तो अब बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक भी करेंगे घर से काम। तो ये सब जो है अभी कोरोना काल में सबके जान की महत्व देखिए, तो ये ज़रूरी है।
ये वाराणसी खबर है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, शिक्षा विभाग से आप लोग जो जुड़े होंगे वीडियो को पॉज करके सब कुछ यूट्यूब में व्यवस्था है, पढ़ लिया करिए आप लोग। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। देखिए जिला अदालत तो स्टेनोग्राफर हो गया। जिस तरह से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है सरकार को बोला है जिस तरह से हो रहे पंचायत चुनाव वो ठीक नहीं। उच्च न्यायालय संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के दौरान चुनाव कराने के तरीके पर नाराजगी जताई। तो बात ठीक ही है, कहने का मतलब कि भाई हाई कोर्ट अपने तरीके से कोशिश करा, सरकार अपने तरीके से कोशिश करे और सब लोग कोशिश करेंगे तो अच्छा ही हल निकलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या है, तैनाती के लिए परेशान 38 खंड शिक्षा अधिकारी। तो ये खबर महत्वपूर्ण है। अदर में जो प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके उन्हें 30 दिन का समय दिया था और तय समय से पहले प्रमाण पत्र जमा किया लेकिन नहीं हुई तैनाती। तो ये देखिए बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयनित 38 अभ्यर्थी तैनाती के लिए परेशान है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 जनवरी को पदों को घोषित किया था। तो ये जो है खंड शिक्षा अधिकारी में जो इसमें जो है योगी जी 271 अभ्यर्थियों को वो दिए थे, नियुक्ति पत्र दिए थे, लेकिन बाकी का जो अभ्यर्थी जो है कुछ अभ्यर्थी जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाए थे समय से, इसलिए लोक सेवा आयोग उनके नियुक्ति पत्र नहीं दिया और उनको समय दिया तो वो लोग समय पर जमा कर दिए और उनको मिल जाएगा। हाँ ये है कि सभी लोग चाह रहे हैं कोरोना में कि मिल जाए उनको, थोड़ा कुछ काम भी करें, कुछ मैंने सहयोग भी मिले उनको। और एक सिलेक्शन हो जाने के बाद जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक आदमी मानसिक पीड़ा में रहता है। चलिए दोस्तों तब अगली खबर पर चलते हैं। देखिए स्पिनरों ने दिलाई सुपर किंग्स को शाही जीत। तो आईपीएल चल रहा है, इसका भी आनंद लेते रहिए और कुछ कर नहीं सकते कोरोना में आप लोग। हाई कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार का इनकार। हाई कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने के लिए कहा, सरकार का इनकार। तो ये जो है सरकार क्या कर रही है, कहा जिंदगी के साथ आजीविका भी जरूरी। और कोर्ट ने लखनऊ समेत 5 शहरों में लॉकडाउन का दिया था आदेश। टिप्पणी भी थी जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए उनके लिए रोजी रोटी किस काम की, ये हाई कोर्ट का कहना था। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, लेकिन हाई कोर्ट भी अपने तरह से कोशिश कर रहा है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। 1 मई से 18 पार वालों को लगेगा टीका। तो अब जो है बाज़ार में भी मिलेगा टीका, राज्य सरकारें सीधे खरीद कर सकेंगी। तो अब जो है 18 वर्ष उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की बात चल रही है। देखिए तो इसको एक एक करके देखना होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छी खबर है, देश में कोरोना वायरस की बेकाबू लहर के बीच 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी नागरिक टीका लगवा सकेंगे। राज्य सरकार चाहे तो कंपनियों को सीधे खरीद का आदेश दे सकती है। उधर बीते 5 दिन में देश भर में रोजाना 2 लाख से अधिक नए केस आ रहे हैं। सोमवार सुबह पहली बार एक दिन में 3 लाख नए संक्रमित, बाकी 1600 से ज़्यादा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार में क्या देखिए। चलिए तो इसमें मेन देखिए आजकल कोरोना खबर ज़्यादा मत देखिए, मानसिक रूप से आदमी गड़बड़ होता है। मिलता रहेगा मुफ्त टीका स्वास्थ्यकर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 45 पार के लोगों को सरकारी केंद्रों पर अब भी मुफ्त टीका। निजी केंद्रों पर प्रति खुराक 250 रुपये तय किए गए थे। अब नई कीमत वैक्सीन निर्माता कंपनियां तय करेंगी, इसकी घोषणा जल्द होगी। तो चलिए दिल्ली में लगा लॉकडाउन, यूपी सीमा पर आपाधापी। तो ये सब हो गया। केजरीवाल जी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिए हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। इसी कोरोना के बीच में देखिए नासा कुछ और कर रहा है, रचा इतिहास। मंगल पर नासा ने उड़ाए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी। तो लाल ग्रह पर उतरे इंजेन्यूटी ने 40 सेकेंड के लिए 10 फीट ऊंचाई पर भरी उड़ान। तो ये जो है एक करंट की खबर है और ये अच्छी खबर है, इसको आप लोग देख लेंगे डिटेल में। चलिए या यहाँ से पास करके वीडियो को पढ़ लेंगे। चलिए अगली खबर चलते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छी करंट की खबर है। अब हम यहाँ पर करंट बताने लगेंगे तो खबरें लंबी हो जाएंगी। हाँ ये है कि एक बार सरसरी निगाह देना बुरी बात नहीं है। केंद्र के दफ्तरों में 50% कर्मचारी आएंगे, समय में भी बदलाव। तो इसको भी देख लीजिएगा। केंद्र सरकार उप सचिव तक के अफसरों को नियमित दफ्तर जाना होगा। अब देखिए ये अगली खबर है, कोच और असिस्टेंट कोच के पदों पर मौका। भारतीय खेल प्राधिकरण, पदों की संख्या 320।
इसमें आप लोग देख लेंगे। पात्रताएं आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 20 मई है। तो ये खबर थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये परीक्षा परिणाम के लिए ट्विटर पर अभियान, ये CGL हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 30 अप्रैल तक बंद, विश्वविद्यालय परीक्षाएं भी की गई स्थगित। तो ये तो ठीक है। रज्जू भैया का भी हो गया है। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 मई तक स्थगित। रज्जू भैया के काम करते हैं, कह रहे हैं कि भैया बंद करना तो बंद करो जल्दी से, पहले जान बचाना जरूरी, 15 मई तक बंद करो। वर्क फ्रॉम होम करेंगे परिषदीय शिक्षक। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 8वीं कक्षा तक के परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों के संबंध में दिया निर्देश। तो ठीक है, वो सबके जान को बचाना जरूरी है, तो इनके लिए भी वर्क फ्रॉम होम करने की दे दी गई। छात्रावासों को सैनिटाइज कराने की मांग। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। UPSC ने टाले साक्षात्कार। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए होने वाले साक्षात्कार टाल दिए। आयोग ने सोमवार को बताया साक्षात्कार की तारीखों की सूचना। तो ये जो है क्या चीज़ टाला UPSC? 3 चीज़ टाला। UPSC के साक्षात्कार और भारतीय इकोनॉमिक सेवा जो होती है उसका भी इंटरव्यू, और EPFO की जो परीक्षा होने वाली थी उस परीक्षा को भी टाल दिया। और उसमें लिखा है, बताया था मैं, इस पर आपको अलग से एक वीडियो बनाया भी था कल। तो उसमें बताया गया है कि इन परीक्षाओं के इंटरव्यू के शेड्यूल कम से कम आपको 15 दिन पहले बताए जाएंगे। जब भी होंगे तो 15 दिन पहले बताए जाएंगे। तो ये जो हो गया, CHSL 2020 Tier 1 परीक्षा बीच में रोकी गई। तो ये विद्यार्थी खुद ही मांग कर रहे थे कि इसको रोका जाए। तो ये तो अच्छा है कि SSC ने रोक दिया, लेकिन विद्यार्थी दूसरी तरफ मांग कर रहे हैं कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं हो चुके हैं SSC को उनका परिणाम जारी करना चाहिए। तो ये बात SSC को मान लेनी चाहिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। ये जो है डॉक्टर राजश्री सिंह है, IG हरियाणा ट्रैफिक एंड हाईवे हरियाणा पुलिस। तो ये जो बता रहे हैं कि कोरोना की दवाई आपके शरीर में ही है। कोरोना की दवाई आप जानते हैं कि विकसित नहीं है, लेकिन आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर ही कोरोना की दवाई है। जिसकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी है उसे कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ सुझाव दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? योगा करिए, व्यायाम या कोई खेल खेलिए, घर का बना शुद्ध भोजन खाइए, आंवला खाइए, किसी भी रूप में खाएं, फल खासकर खट्टे फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दाल गुड़, शुद्ध तेल, कोई भी रिफाइंड बिल्कुल नहीं, तुलसी व अन्य आयुर्वेदिक पेय पदार्थ। तो ये जो है तुलसी भी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फ्लेक्सिबल 1 मई से ये बताया जा रहा है कि सबको मिलेगा, उसको बताया जा रहा है। और ये संजय श्रीनेत वाली हो खबर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब लाइए हम देख लेते हैं कुछ बचा हो तो। इधर शुरू में एक आध खबर, क्योंकि 1-2 दिन से खबरें बनी नहीं थी दोस्तों। हाँ देखिए ये खबर, इग्नू ने दिया 30 तक असाइनमेंट जमा करवाने का समय। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जून 2021 के टर्म परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को राहत दी है। अब वे अपने असाइनमेंट 30 अप्रैल तक जमा करवा सकेंगे। 30 अप्रैल तक कैसे करवाएंगे भैया, जल्दी इसको बदलेगा। इससे पहले 31 मार्च इसके लिए अंतिम तारीख थी। तो चलिए खुद समय तय कर देगा। तो असाइनमेंट की बात है, 30 अप्रैल तक दिख रहा है कि अभी कोरोना में जान बचने वाली, तो डेट फिर बढ़ जाएगी। वैसे आप लोग अपना काम करते रहिए, जितना हो सके उतना करते रहिए। कहा जाता है कि रास्ते पर आगे बढ़िए, जहाँ तक रास्ते दिख रहा है फिर उसे वहाँ पर जाने के बाद उससे आगे का रास्ता दिख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये परीक्षा परिणाम हो गया। ये HP टेट, ये देखिए खबर आई है, HP टेट 2021 में करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। और इसमें JBT TGT ये सब जो भर्तियाँ हैं, देखिए परीक्षा की तारीख जो है 4, 10, 11 एवं 18 जुलाई 2021। और आवेदन शुल्क 800 रुपये 500 रुपये वर्गानुसार। तो ये सब देख लीजिए। जो विद्यार्थी इच्छुक होंगे और ये भर्ती अगर सही है तो इसमें भर दीजिएगा फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चुनाव में गाइडलाइन तोड़ने वालों पर कार्रवाई का आदेश। हाईकोर्ट ने आयोग और सरकार के तरीके पर जताई नाराजगी। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ 0.5% आबादी के लिए, 10% भी आबादी संक्रमित हुई तो बेकाबू होंगे हालात। तो कह रहे हैं कि ये जो है आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं तो
मैंने कहने को आधा % लोगों के लिए आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है और आप इस पर नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। DU में 15 से UG और PG की परीक्षाएं, 15 मई से UG और PG समझते हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो चलिए 15 मई अभी दूर है, देखा जाएगा कि उस समय तक कैसी स्थिति रहेगी और आशा करते हैं कि स्थिति ठीक रहेगी। भगवान सबके मालिक हैं। चलिए आगे चलते हैं। मंगल ग्रह पर नासा ने उड़ाया हेलीकॉप्टर, रचा इतिहास। ये बहुत ही अच्छी खबर है, इसको आप लोग करंट में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें नाम भारतीय एक महिला का भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए भारतीय महिला क्या है। चलिए इसको आप लोग देख लेंगे। इसमें भारतीय महिला का भी नाम जुड़ा हो, वो आपसे करंट में पूछा जाएगा। और ये देखिए अगली खबर है। 29 व 30 को होने वाली रेलवे की परीक्षा स्थगित। रेल प्रशासन ने आगामी 29-30 को लखनऊ मंडल समेत कई जगहों पर होने वाली रेलवे परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। गौरतलब हो कि रेलवे में GDIC कोटे के जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स, स्टेशन मास्टर, लिपिक समेत कई पदों पर होने वाली थी परीक्षा। तो चलिए जिनकी परीक्षा होगी वो समझ गए होंगे। तो ये जो है 29 व 30 अप्रैल को होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। JEE मेन की तर्ज पर UGC नेट की परीक्षा हो सकती है स्थगित, तो होना ही चाहिए, हो नहीं सकती, जल्दी कर दो भैया, जान बचे सबका। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली खबर में।